इस वीडियो में मैं आपको गोंद कतीरा के बारे में मालूमात दूंगा। गोंद कतीरा क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसानात हैं और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। हकीम साहब चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला है और इस चैनल पर मैं आपको तिब्ब यूनानी और कुदरती तरीक़ा इलाज के बारे में मालूमात देता हूँ। तो आएँ वक्त ज़ाया किए बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि गोंद कतीरा क्या है। गोंद कतीरा एक खारदार दरख्त, जिसे उर्फ़ आम में कतीरे का दरख्त कहा जाता है, कि तने में सुराख करके हासिल होने वाली गोंद है। इस दरख्त का नबाताती नाम स्टिक्यूलिया यूरेनस है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 15 मीटर यानी कि 49 फुट के करीब होती है। ये ज़्यादातर बर्र-ए-ज़ग़ीर, चीन, तुर्किस्तान, यूनान, ईरान, इराक और मलेशिया जैसे इलाकों में पाया जाता है। इसके पत्ते अगर देखे जाएँ तो निस्बतन ज़रा साइज़ में बड़े होते हैं, जिनके 3 से 5 तक किनारे होते हैं। इस पे फूल मुतफर्रक यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के लगते हैं, यानी कि नर और मादा वगैरह, और कुछ का रंग जर्दी माइल सब्ज़ होता है और कुछ का गुलाबी सुर्खी माइल। गोंद कतीरा बज़ात खुद सफ़ेदी या जर्दी माइल नीम शफाफ डलियों की शक्ल में हुआ करता है। इसका जायका फीका, कतरे मीठा और लुआबदार होता है। अब यहाँ पर एक बात जान लेना बड़ा ज़रूरी है कि गोंद कतीरा और गोंद कीकर में बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क है। तो इसको जांचने के लिए या इसकी शनाख्त के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि गोंद कतीरा पानी में हल होने से पहले फूलता है, जबकि गोंद कीकर बग़ैर फूले ही हल हो जाया करती है। गोंद कतीरा के मुख्तलिफ नाम, तो सबसे पहले उर्दू या हिंदी में इसे कतीरा या गोंद कतीरा ही कहा जाता है। अरबी में इसे समकुल किताद या समकुल कसीरा कहा जाता है, जबकि फ़ारसी में इसे कतीरा या गोंद कतीरा कहा जाता है। इसका नबाताती या बोटानिकल नाम स्टिक्यूलिया यूरेनस है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके पौधे का नाम है या दरख्त का नाम है। अंग्रेज़ी में इसे इंडियन ट्रैगोकैंथ गम कहते हैं, या स्टिक्यूलिया गम कहते हैं, या कतीरा गम कहते हैं, जबकि चीनी ज़ुबान में इसको कहते हैं होंग शी जियाओ। अब ज़रा इसके मिजाज पर बात करते हैं कि इसका मिजाज क्या है। ज़्यादातर अतिब्बा इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि गोंद कतीरे का मिजाज पहले दर्जे में सर्द और पहले ही दर्जे में खुश्क है, जबकि कुछ अतिब्बा का यह ख्याल है कि सर्दी और गर्मी में ये मुतदिल है और इसके अलावा ये पहले दर्जे में तर है। मेरी राय में पहला मिजाज यानी कि सर्द खुश ही ज़्यादा मुनासिब लगता है। फ़ायदे और खसूसियात यानी कि बेनिफिट्स और प्रॉपर्टीज़। गोंद कतीरा सोजिश और हरारत के लिए काफ़ी मुफीद है, यानी कि कूलेंट है। ये मौसम गर्मा में और गर्म मिजाज लोगों के लिए काफ़ी मुफीद है और इसे अमूमन हीट स्ट्रोक को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अपनी कूलेंट खूबियों की वजह से यानी कि मुसक्किन खूबियों की वजह से इसे आँखों की सोजिश, आशोब चश्म जैसे अमराज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ना सिर्फ अंदरूनी तौर पर बल्कि बैरूनी तौर पर भी। इसके अलावा ये कोगुलेंट है। कोगुलेंट यानी कि हाबिसुद्दम, यानी कि ये खून रोकता है और जिस्म से कहीं भी खून आ रहा हो इसके इस्तेमाल से खून रुक जाया करता है। इसीलिए इसे खूनी पेचश, खूनी बवासीर, नक्सीर जैसे अमराज में बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। इसी कोगुलेंट खूबी की वजह से या हाबिसुद्दम खूबी की वजह से इसे आंतों और मसाने के ज़ख्मों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी खूबी ये है कि ये लैक्सेटिव है, यानी कि मुलय्यन है, कब्ज़ को खोलता है, इसीलिए आंतों और मैदे की सफाई में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो लोग जो कि अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी मुफीद दवा है। ये वज़न को बढ़ाने में मदद देती है और जिस्म को मोटा करती है। ये एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र भी है, जल्द की खुश्की को दूर करता है और खुरदरेपन को भी दूर करता है। इसीलिए इसे अमूमन ऐसी क्रीमों में और ऐसी दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है जो कि होंठों के फटने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, या एड़ियों के फटने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, या जिस्म की और जल्द की खुश्की को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और इसके अलावा इसकी एक खूबी ये भी है कि ये गले और फेफड़ों के अमराज में काफ़ी मुफीद है। फेफड़ों की सफाई जैसे कि बलगम वगैरह से और खून वगैरह से फेफड़ों की सफाई में ये काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा वो खांसी जिसमें खून आ रहा है उसमें भी काफ़ी मुफीद है।
وہ لوگ جن کا مزاج گرم ہوتا ہے ان کو پھر بھی کھانسی ہوتی ہے، یعنی کہ گرم کھانسی کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حلق اور سینے کی خشکی کو دور کرتا ہے اور سینے کے زخم یعنی کہ تپ دیگ، ٹی بی وغیرہ میں بھی کافی مفید ہے۔ سائیڈ ایفیکٹس یا نقصانات۔ ایک چیز کا انتہائی خیال رکھیں کہ جب بھی آپ گوند کتیرا استعمال کریں اس کے ساتھ وافر مقدار میں پانی لازمی استعمال کریں تاکہ یہ حلق میں جا کے چپک کر پھنس نہ جائے اور خدا نخواستہ سانس کی نالی میں کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ اور ایک چیز اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا مزاج سرد ہے یا ٹھنڈا ہے ان کو بھی اس کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر وہ لوگ جن کو عموماً سردی کی وجہ سے نزلہ، زکام، کھانسی اور اس طرح کے عارضے لگے رہتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یا تو وہ اس کا استعمال ترک کر دیں یا پھر اس کو اینٹی ڈوٹ یا مسلے کے ساتھ استعمال کریں۔ اینٹی ڈوٹ یا مسلے، ایک مسلے تو اس کا پانی ہے کہ جب یہ پانی میں حل ہو جاتا ہے تو رقیق ہو جاتا ہے اور پھر چپکنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ دوسرا وہ لوگ جو کہ سرد مزاج والے ہیں ان کو چاہیے کہ اسے انیسوں، جسے انگریزی میں انیسیڈ بھی کہتے ہیں، کے ساتھ استعمال کریں۔ بدل یا الٹرنیٹیو، یہ عموماً بازار میں بآسانی دستیاب دوا ہے اور اس کی شارٹیج کا مسئلہ عموماً آتا نہیں ہے، لیکن اگر یہ بازار میں شارٹ ہے اور آپ کو نہیں مل رہی تو اس کی جگہ آپ گوند ببول، جسے سمغ عربی بھی کہا جاتا ہے اور انگریزی میں جسے گم عربک کہتے ہیں، کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈوزیج یا مقدار خوراک، گوند کتیرا کی کم سے کم مقدار خوراک 1 گرام اور زیادہ سے زیادہ مقدار خوراک 3 گرام ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی، تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس پر کمنٹ کیجئے۔ خوش رہیں، صحت مند رہیں۔ اللہ حافظ۔